हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 एंड हिंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है तो हम इसको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 144 जब इवन नंबर हो लास्ट पे तो इस पर 2 का टेबल जा सकता है। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 एंड 12 हो गया ये, और 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला जाएगा एंड देन 2 8 ज़ार 16, देन 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। हम आसान फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि हम 2 की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 3 3 ज़ार 9, 16 और 9। अगर हम प्लस 16 में से माइनस करें 9 को तो हमारे पास प्लस 7 आ रहा है। हम 16 के साथ प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर वैल्यू के साथ प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने भी प्लस लेना है क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का ही यूज़ होता है। देन हम लिखेंगे z4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। अब z4 है ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास z का स्क्वायर है, तो इनमें कॉमन z का स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ रह जाएगा z का स्क्वायर प्लस 16, और ये कॉमन गया तो 1 हुआ, तो 16 के साथ अगर 1 भी मल्टीप्लाई करें 16 ही आता है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे माइनस। अब यहाँ पे 144 पे 9 का टेबल जा सकता है तो हम -9 को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास प्लस है, तो हमें बाहर ऐसी वैल्यू लेनी है कि अंदर साइन चेंज हो जाए, तो हम -9 लेंगे, +9 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ अगर माइनस आएगा तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ सकती, तो हम -9 कॉमन लेंगे। z स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब हम z प्लस 16 सेम है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। देन z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें जब यहाँ प्लस है तो हमें इसका फैक्टर ऐसे बनाना है कि हमें यहाँ 2 वैल्यूज़ अगर हम माइनस करें तो प्लस ही आए। z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर है अगर लें तो वो 16 के ही इक्वल आएगा, तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी अगर हम इसको अगेन सॉल्व करें तो। देन z स्क्वायर माइनस 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। z स्क्वायर अब माइनस माइनस जो हमारे पास है वो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर। देन z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस, अब 4 और आयोटा दोनों के साथ स्क्वायर है तो हम इनको ऐसे सेम लिख लेंगे और स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे। देन z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे z प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, z माइनस 4 इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0, z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब z और 4 आयोटा दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 आयोटा। देन z प्लस में हो जाएगा ये 4 आयोटा क्योंकि यहाँ माइनस में है तो दूसरी साइड पे ये प्लस का हो जाएगा। देन z प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 दूसरी साइड जाएगा तो -3 और ये -3 दूसरी साइड +3। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन रहा है +-4 आयोटा और +-3 तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में आएगा तो z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 और z माइनस 3।